Hello everyone, myself MD Sankir Khan and you are watching MHK Full Concept. In this video, we are going to discuss 10 important English words that is really very helpful for the learners. So let's talk one by one. There is suicide. Suicide, 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 suicide. Su means oneself. Su means oneself. Oneself means खुद खुद या स्वयं खुद या स्वयं, right? And on the other hand, side means killing, means मारना, जान से मारना. सुसाइड ये दोनों ऐड होकर के इसे हम सुसाइड कहे. और सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या. आत्महत्या मीन्स खुदकुशी. खुदकुशी करते हैं. तो इसीलिए सुसाइड के लिए सुसाइड जो वर्ड है ये सु से बना है. और सु मीन्स होता है वन सेल्फ, मीन्स खुद, स्वयं. और साइड मीन्स होता है किलिंग. सो इसलिए सुसाइड मीन्स होता है किलिंग वन सेल्फ. किलिंग वन सेल्फ, खुद को आत्महत्या कर लेना, इसे सुसाइड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, और ये इंटेंशनली होता है, इरादतन होता है. इसमें पहले ही वो सोच लेते हैं कि मुझे ऐसा करना है और उसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं. वो एक्ट जो है बिल्कुल डन हो जाता है. ऐसे में जब कोई इंसान, कोई भी मनुष्य वो खुद को किल कर लेता है, खुद को मार लेता है, जान से मार लेता है, उसे हम इंग्लिश में सुसाइड कहते हैं. लेट्स डिस्कस अनदर वर्ड. There is another word. There is fratricide. 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 Side means होता है killing. आपने पहले भी जान चुका है. Fratri and side means killing. And fratry जो है ये freighter से आया है, जो कि Latin word है. Fratry, freighter, freighter, freighter से आया है. और freighter means होता है brother. Brother means भाई. Right? सो फ्रेटर एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है भाई. राइट. एंड इसे हम फ्रेटरिस भी कहते हैं. फ्रेटरिस मीन्स ब्रदर. फ्रेटरिस मीन्स ब्रदर और फ्रेटर मीन्स ब्रदर. सो killing of one's brother is known as fratricide. 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 You have to practice it multiple times. आपको इसका प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स करना है, बार बार इसको प्रैक्टिस करना है. और फ्रेटरीसाइड जो है वो फ्रेटर से आया है. और फ्रेटर लैटिन वर्ड है. और फ्रेटर मीन्स होता है ब्रदर, मीन्स भाई. सो फ्रेटर मीन्स भाई. सो फ्रेटरीसाइड मीन्स killing of one's brother is known as fratricide. कोई भाई को मारता है, जान से मारता है भाई को, तो इसे इंग्लिश में फ्रेटरीसाइड कहते हैं. नेक्स्ट वन. Third number is sororicide. Sororicide means killing of one sister. Actually sorority word जो है वो soror से आया है. और soror means होता है sister. Right? So sister means बहन. जब कोई सिस्टर को किल करता है तो ऐसे सिस्टम में उसको सोरोसाइड कहते हैं. और सोरोसाइड ये अपने जो सोसाइटी है, सोसाइटी का बहुत ही ये बैड एक्टिविटीज है. ये बैड एक्ट है, बहुत ही माल एक्ट है. ये मालाफाइड से बिल्कुल भरा हुआ है. ऐसी सिचुएशन में सोरोसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ वन सिस्टर. बहन को किल करना, जान से मारना, ये सोरोसाइड कहलाता है. और सोरोर मीन्स होता है सिस्टर. नेक्स्ट हमें टॉक करना है होमिसाइड. होमिसाइड मीन्स होमो. होमिसाइड होमो से आया है. होमो, HOMO, होमो. होमो मीन्स पर्सन. Right? Homo means person. So homicide means killing of human being. इंसान को कत्ल करना, इंसान की हत्या करना, इसे हम होमिसाइड कहते हैं. इंसान की हत्या करना, इसे हम होमिसाइड कहते हैं. नेक्स्ट, रेजिसाइड. रेजिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ अ किंग. रेजिस वर्ड से आया है. और रेजिस वर्ड मीन्स होता है किंग. रेजिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है किंग, मीन्स राजा. राइट? और उसको हम रेक्स भी कहते हैं जिसका मतलब राजा होता है. राइट? सो इसी में रेजी साइड, साइड मीन्स किलिंग, रेजी मीन्स राजा.
राजा के किलिंग को, राजा के वध को, उसे रेजिसाइड कहते हैं इंग्लिश में, जिसमें राजा की हत्या होती है। राजा की हत्या करने को रेजिसाइड इंग्लिश में कहते हैं। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, पे योर अटेंशन प्लीज। अक्सोरिसाइड, नंबर 6, अक्सोरिसाइड। अक्सोरिसाइड मीन्स अक्सर से आया है, और अक्सर एक लैटिन वर्ड है। अक्सर मीन्स वाइफ। So exoricide, killing of one's wife, is known as exoricide. Killing of one's wife is known as exoricide. अक्सर वर्ड से आया है। अक्सर वर्ड मीन्स वाइफ। सो वाइफ को किल करना, जान से मारना, ये एक्ट जो है एक्सोरिसाइड इंग्लिश में कहलाता है। नेक्स्ट 7 नंबर, दैट इज मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड, killing of one's husband। ये मैरिटियस से आया है, और मैरिटियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हस्बैंड। सो मैरिटिसाइड, killing of one's husband is known as मैरिटिसाइड। हस्बैंड को किल करना, हस्बैंड को जान से मारना, ये मैरिटिसाइड इंग्लिश में कहलाता है। नेक्स्ट, infanticide। infanticide, the killing of a newborn child। so infant से बना है। infants एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बेबी, या इसे infantis भी कहते हैं जिसका मतलब होता है बेबी। मींस क्या होता है infanticide, ये infant से आया है। infants एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड इसका मीनिंग होता है बेबी, इसका मतलब बेबी होता है, इसको infantis भी कहते हैं। सो killing of newborn child is known as infanticide। बिल्कुल जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है, जो नया जन्म लिए हैं, उनको जान से मारना, ये इन्फेंटिसाइड कहलाता है। जनरली हम सुनने में आता है, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं कि इतने बच्चों को मार दिया गया उसका जेंडर को देखते हुए। क्योंकि अगर कोई फीमेल जेंडर में बच्ची पैदा हुई तो उसे उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको मौत के घाट उतार देते हैं। ये सब सारे एक्ट जो हैं ये इन्फेंटिसाइड कहलाते हैं। क्योंकि जो नए बच्चे जो हैं, जो न्यूली बॉर्न हैं, जो नया पैदा लिए हैं, और उनको जान से मारना, इसको इंग्लिश में इन्फेंटिसाइड कहते हैं। सो 9 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। जेनोसाइड। जेनोसाइड, जेनोस वर्ड से आया है, जो कि ग्रीक वर्ड है। जेनोस मींस होता है रैस, जाति, जाति, राइट। और जिसको कास्ट, जाति कहते हैं, रैस। सो जेनोसाइड, साइड मींस होता है किलिंग, जेनोस मींस जाति, किसी पूरी जाति को खत्म करना, उसको किल करना, उसको मौत के घाट उतारना, इसको जेनोसाइड कहते हैं। या नेशन, किसी राष्ट्र के, किसी देश के, किसी मुल्क के सारे लोगों को मारना, या जान से मारने का एक प्लानिंग करना, उसको फिर मारना इंटेंशनली, उसको जेनोसाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1944 में ये जेनोसाइड जो है, फर्स्ट में ये टर्म यूज किया गया था 1944 में, जो यूएनओ के राफाएल लैम्किन उसका नाम था, वो वहां थे। उन्होंने ही इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था, जेनोसाइड का। 1944 में हिटलर ने ऑर्डर दिया था जिसमें काफी ज्यूज को, जो यहूदी थे, उनकी मास लेवल पे किलिंग हुई थी। यहूदियों को गैस चैम्बर में ले जा करके उनको मारा गया था, और बच्चों, जैसे ही बच्चे पैदा होते थे उनको जान से मार दिया जाता था। और जहां जहां ज्यूज थे, जहां जहां यहूदी थे, उनको पकड़ पकड़ के गैस चैम्बर में भेजा जाता था। और गैस चैम्बर एक ऐसा प्लेस था जो एक बंद कमरा था, और उसमें गैस का, जहरीला गैस का वो सेटिंग था, और उसमें अंदर भेज करके यहाँ गैस को ऑन कर दिया जाता था, जिससे गैस जैसे ही उनके नाक के अंदर जाए और वो इंसान तड़प तड़प के मर जाता था। इसको गैस चैम्बर की घटना कही जाती है हिस्ट्री में। तो इसलिए 1944 में यूएनओ के एक राफाएल लेम्किन ने, उन्होंने कहा ये एक जेनोसाइड है। और जेनोसाइड इन्होंने वर्ड कहां से लाया? ग्रीक वर्ड है जेनोस से, और जेनोस मीन्स होता है रैस, मीन्स जाति। यानी कि जाति के खत्म करने को, जाति को जान से मारना, सारी जाति को खत्म करना, ये पूरा मुहिम जो है ये जेनोसाइड कहलाता है। और 10th नंबर है पैरिसाइड।
सो पैरिसाइड है किलिंग ऑफ ईदर और बोथ पेरेंट्स। इसमें क्या होता है कि या तो आप मदर को या फादर को जब आप किल करते हैं, जान से मारते हैं, ये पैरिसाइड कहलाता है। पैरी पेरेंट से आता है, पेरेंट से आया है। पेरेंट्स मीन्स आप जानते ही हैं, माता पिता, माँ बाप। उनमें से दोनों को या किसी एक को आप किल करते हैं, जान से मारते हैं, इसको इंग्लिश में पैरिसाइड कहते हैं। पैरिसाइड, पैरिसाइड। Killing of either or both parents is known as parricide. So for more updates, you can just subscribe our channel and press the bell icon. एक announcement है, वो announcement ये है कि हम लोगों ने हमने एडोन इंस्टीट्यूट नाम का एक ऐप बनाया है, उसमें डेवलप किया है, जिसमें हम इंग्लिश बोलने और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उन्हें हम करवाते हैं। और अभी शानदार कोर्स चल रहा है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उस ऐप को, एडोन इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करें और मात्र 99 रुपये में, ओनली 99 रुपीज में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। और उसमें अल्फाबेट मीन्स ए टू जेड, ए से लेकर के ए बी सी डी से लेकर के मैं 3 मंथ्स के अंदर में इंग्लिश बोलने तक सिखाऊंगा। और इसीलिए जो भी इच्छुक हैं वो आप प्ले स्टोर पर जाकर के एडोन इंस्टीट्यूट को आप डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आएंगे, उस कोर्स को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अभी जो बेस्ट कोर्स चल रहा है वो 99 रुपीज में 3 मंथ्स के वैलिडिटी के साथ, 3 महीने के वैधता के साथ वो चल रहा है। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसमें ऑनलाइन क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, वो टोटल आप, और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करेंगे, उन सब सारे कमेंट्स को फिर रिप्लाई किया जाएगा। आपके जो भी डाउट होगा, डाउट क्लियरेंस, ये सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। सो आई होप यू वुड डेफिनेटली, यू वुड सर्टेनली डाउनलोड दैट ऐप। मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर उसको, ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप का नाम है एडोन इंस्टीट्यूट। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। और इस वीडियो को जो बिल्कुल नीडी पर्सन है आप उनको जरूर शेयर करें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।